नई दिल्ली के नगर पालिका परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी वर्षों से चर्चा में रहे हैं। प्रतिनियुक्ति पर आते हैं और वापस भी चले जाते हैं, लेकिन हर बार प्रतिनियुक्ति पर आया कोई ना कोई अधिकारी चर्चा का विषय जरूर बन जाता है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से प्रतिनियुक्ति पर आए इंजीनियर जो कि नगर पालिका परिषद में सिविल विभाग में मुख्य अभियंता के पद पर तैनात हैं, वो चर्चा में बने हुए हैं। आइए इससे पहले आगे की बात करें, दिल्ली मेट्रो में चल रहे विकास कार्यों की एक झलक देखें। आपने देखा कि पूरी दिल्ली सहित एनसीआर में मेट्रो का विकास कार्य तेजी से प्रगति की ओर है। ऐसे में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के काबिल इंजीनियरों को दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजा जा रहा है? क्या प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले अधिकारी मेट्रो के विकास कार्यों में रुचि नहीं रखते या उन्हें इस काबिल नहीं समझा जाता कि वो अधिकारी मेट्रो में काम करने की स्थिति में है? शुरू में जब मेट्रो रेल का कार्य शुरू किया गया था, उस दौरान तमाम विभागों से मेट्रो में प्रतिनियुक्ति पर इंजीनियर मंगाए गए थे, जो बाद में मेट्रो में ही परमानेंट कर दिए गए थे। क्या अब उन्हीं अधिकारियों का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से मोह भंग हो चुका है या मेट्रो के आला अधिकारियों ने मेट्रो के विस्तार कार्यों से वंचित करते हुए दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने का क्या कारण है? उल्लेखनीय है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से प्रतिनियुक्ति पर आए एनडीएमसी के सिविल विभाग के मुख्य अभियंता के तौर पर कार्य कर रहे इंजीनियर का दबदबा इतना अधिक हो गया है कि परिषद के चेयरमैन अमित यादव भी बोने साबित हो रहे हैं। क्या एनडीएमसी के तमाम इंजीनियर जो उनके अधीन काम कर रहे हैं, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बात खुलकर उनके सामने कह सके, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो। अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर जैसा कि भूतकाल में होता था कि जूनियर इंजीनियर का तबादला एनडीएमसी के सर्विस सेंटरों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के द्वारा ही कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी नीति बना दी गई है कि मुख्य अभियंता ही ये सब कार्य करेगा। अब ये महसूस किया जा सकता है कि क्या मुख्य अभियंता के अधीन अधीक्षक अभियंता और अधिशासी अभियंता एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कर रहे हैं। आज एक ऐसे दबंग इंजीनियर की याद ताज़ा आ रही है जो कि अपने और अपने साथियों के अधिकारों के लिए बेबाक और खुलकर लड़ाई लड़ते थे और उन्हें इंसाफ दिलाते थे। उस इंजीनियर का नाम हम आपको बता दें कि उनका नाम GS कोहली है। लेकिन आज के इस माहौल में एक भी इंजीनियर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जो अपने और अपने साथियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। एक GS कोहली जैसा इंजीनियर पैदा होना ज़रूरी है।
बताया जाता है कि मेट्रो से प्रतिनियुक्ति पर आए इंजीनियर का राजनीतिक व्यक्तित्व में भी अच्छी खासी पकड़ है। शायद इसी कारण ना तो परिषद के चेयरमैन और ना ही परिषद के सदस्यगण सहित सभी इंजीनियर अपने आप को कहीं कमजोर तो महसूस नहीं कर रहे हैं। जब दिल्ली मेट्रो रेल का विकास कार्य तेजी से चल रहा है तो ऐसे में काबिल इंजीनियरों को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और मेट्रो के सीएमडी मेट्रो के विकास कार्यों के हितों को देखते हुए वापस क्यों नहीं बुलाते। जल्द ही आप देखेंगे आगे की जानकारी। देखते रहिए महानगर मेल न्यूज़।